नमस्कार दोस्तों, आज भारत और साउथ अफ्रीका के बीच वर्ल्ड कप का एक और रोमांचक मुकाबला खेला गया। इस पूरे मैच में रोमांच की तो कमी नहीं थी, तो आपको बताएंगे इसकी आखिरी बॉल तक की पूरी हाइलाइट्स, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखेगा। दोस्तों, आज के मुकाबले में भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। हालांकि रोहित शर्मा के इस फैसले ने सभी को हैरान कर दिया था। दोस्तों, भारत की तरफ से आज एक बार फिर केएल राहुल को मौका दिया गया और वो रोहित शर्मा के साथ ओपनिंग करने उतरे। साउथ अफ्रीका की तरफ से पहला ओवर करने आए पर्नेल और पहला ओवर उन्होंने बहुत ही बढ़िया डाला और हमारे दोनों ओपनर्स एक भी रन नहीं बना पाए। दूसरे ओवर में हालांकि रोहित के बल्ले से पुल शॉट में 6 रन देखने को मिले। इसके बाद अगले ओवर में राहुल के बल्ले से भी एक शानदार छक्का देखने को मिला। दोनों ने इस तरह 4 ओवर में 21 रन बना लिए थे, लेकिन 5वें ओवर में रोहित शर्मा फिर से निगड़ी की गेंद को समझ नहीं पाए और कॉट एंड बोल्ड हो गए। रोहित ने 14 गेंदों में 15 रन बनाए। यही नहीं, इसी ओवर में इस पूरे वर्ल्ड कप में खराब फॉर्म से जूझ रहे केएल राहुल भी निगड़ी का शिकार हो गए। केएल राहुल ने 14 गेंदों में 9 रन बनाए। अब एक ही ओवर में 2 झटके लगने के बाद भारत की टीम एकदम से प्रेशर में आ गई थी। और दोस्तों, अब यहाँ से भारत को निकालने की जिम्मेदारी विराट कोहली और सूर्य कुमार यादव के कंधों पर थी। विराट कोहली ने हालांकि 2 लगातार चौके भी मारे और प्रेशर को कम करने की कोशिश की, लेकिन आज उनका भी दिन नहीं था और वो भी निगड़ी का शिकार हो गए। विराट ने 11 गेंदों में 12 रन बनाए। इसके बाद आज हुड्डा को प्रमोट किया गया, लेकिन हुड्डा को नॉर्टजी ने डिकॉक के हाथों कैच कराकर शून्य पर ही वापस भेज दिया। अब हार्दिक पांड्या आए और उनसे उम्मीद थी कि वो भारत को इस दलदल से बाहर निकाल पाएंगे, लेकिन दोस्तों आज भारत का हर बल्लेबाज सस्ते में ही जा रहा था और पांड्या भी जल्दबाजी करके सीधे कैच आउट हो गए। पांड्या को भी निगड़ी ने आउट किया। पांड्या ने 2 रन बनाए और इस तरह भारत की आधी टीम 50 रन पर वापस जा चुकी थी और अभी 10 ओवर भी नहीं हुए थे। अब अगर भारत को एक सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचना था तो सूर्य कुमार यादव और कार्तिक ही उनको इस स्कोर तक पहुंचा सकते थे। 10वें ओवर में सूर्य कुमार यादव ने नॉर्टजी पर एक छक्का मारकर सभी भारतीयों को उम्मीद दिलाई। 10 ओवर में भारत का स्कोर 5 विकेट पर 60 रन था। इसके बाद कार्तिक तो स्लो खेल रहे थे, लेकिन सूर्य कुमार यादव ने अपने अंदाज में बल्लेबाजी को जारी रखा। 15वें ओवर में फिर सूर्य कुमार यादव ने एक चौका और एक छक्का लगाया और चौके के साथ ही सूर्य कुमार यादव ने इस वर्ल्ड कप में अपनी लगातार दूसरी 50 पूरी की और दिखा दिया कि क्यों वो इस समय सबसे खतरनाक टी20 बल्लेबाज हैं। हालांकि दोस्तों, कार्तिक आज भी इंप्रेस नहीं कर पाए और 15 गेंद खेलकर सिर्फ 6 रन बनाकर आउट हो गए। इसके बाद 17वें ओवर में भी स्काई ने 2 चौके मारे और भारत को एक अच्छे स्कोर तक पहुंचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन दूसरे छोर से अश्विन आउट हो गए। फिर सूर्य कुमार यादव भी 40 गेंदों में 68 रन बनाकर पर्नेल का शिकार बने। उन्होंने अपनी इस पारी में 3 छक्के और 6 चौके मारे और इससे भारत ने जैसे तैसे करके 20 ओवर में 9 विकेट खोकर 133 रनों का सम्मानजनक स्कोर खड़ा कर दिया था। अब यहाँ से अगर भारत को अपना एक छोटा सा लक्ष्य बचाना था तो उन्हें किसी भी तरह से शुरुआती विकेट निकालने की जरूरत थी। पहले ओवर में भूमि ने सिर्फ 3 रन दिए, लेकिन तारीफ करनी होगी अर्शदीप की, जिन्होंने अगले यानी कि दूसरे ओवर में ही भारत को 2 बड़ी सफलताएं दिला दी। उन्होंने पहली गेंद पर डिकॉक को राहुल के हाथों कैच करा दिया। डिकॉक ने 1 रन बनाया। इसके बाद तीसरी गेंद पर रूसो को भी एलबीडब्ल्यू कर दिया और इस तरह भारत को जो शुरुआत चाहिए थी वो मिल चुकी थी। इसके बाद मार्करम और बाउमा थोड़ा स्ट्रगल करते हुए दिखाई दिए। 5वें ओवर में बाउमा ने एक छक्का मारा, लेकिन 6वां ओवर लेकर आए शमी ने बाउमा को कार्तिक के हाथों कैच करा दिया और भारत की झोली में एक और सफलता दिला दी। और इस तरह साउथ अफ्रीका के 6 ओवर में 3 विकेट पर 24 रन हो गए थे। इसके बाद मिलर और मार्करम ने साउथ अफ्रीका की लड़खड़ाती पारी को संभालने की कोशिश की और कुछ खराब गेंदों को बाउंड्री पार भी भेजा। दोनों ने 10 ओवर तक स्कोर को 40 रनों तक पहुंचा दिया था। इसके बाद 11वें ओवर में पांड्या पर मिलर और मार्करम ने 3 चौकों की मदद से 16 रन बटोर लिए। इसके बाद 14वें ओवर में तो मार्करम ने 70 रन बटोर लिए, जिसमें 2 छक्के शामिल थे और फिर अगले ओवर में मार्करम ने अपनी 50 पूरी कर ली। अब ये दोनों बल्लेबाज सेट हो गए थे और भारत को यहाँ पर विकेट की सख्त जरूरत थी। लेकिन दोस्तों, इसी बीच विराट कोहली से एक आसान सा कैच छूट गया और इस पर अश्विन का रिएक्शन तो देखने लायक था। लेकिन 16वें ओवर में हार्दिक पांड्या ने खतरनाक दिख रहे मार्करम को सूर्य कुमार यादव के हाथों कैच करा दिया। मार्करम ने 41 गेंदों में 52 रन बनाए। दोस्तों, अब 4 ओवर में 32 रनों की जरूरत थी और मिलर बहुत ही अच्छी फॉर्म में खेल रहे थे। भारत को उनको रोकना यहाँ पर बहुत ही जरूरी था, लेकिन वो नाकामयाब रहे और फिर 17वें ओवर में अर्शदीप ने 7 रन दिए। हालांकि 18वां ओवर लेकर आए अश्विन पर तो मिलर ने तो छक्कों की बरसात कर दी। उन्होंने पहली 2 गेंदों पर 2 छक्के मार दिए, लेकिन चौथी गेंद पर अश्विन ने स्टब्स को आउट कर दिया। इस ओवर में कुल 13 रन आए। अब 12 पे 12 चाहिए थे। आखिरी ओवर लेकर आए भुवनेश्वर कुमार और पहली गेंद पर उन्होंने एक भी रन नहीं दिया। दूसरी बॉल पर 1 रन आया, लेकिन दोस्तों तीसरी गेंद पर मिलर ने शानदार चौका मार दिया और चौथी गेंद पर भी चौका मारकर अपनी टीम को जिता दिया। दोस्तों, इस तरह भारत इस वर्ल्ड कप में अपना पहला मैच हार गई है। वहीं भारत की तरफ से अर्शदीप सिंह ने 2, शमी, पांड्या और अश्विन को 1 विकेट मिला।
दोस्तों आपको क्या लगता है भारत की टीम ने कहां पर गलती की? कमेंट करके अपनी राय जरूर दें और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अभी कर दें।